नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 49 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। ये जो टॉपिक है ना, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में तो आता ही आता है, साथ ही साथ कभी एक क्वेश्चन IIT जैम और गेट में भी पूछ लिया जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को सीखना या बोल सकते हैं जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को सीखना हमारे लिए क्या हो जाता है, बेहद जरूरी हो जाता है। नाउ आपके दिमाग में जो पहला क्वेश्चन आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि जो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट होता है ये होता क्या है। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ, जैसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, दो चीज लिखे, एक है मेरे पास क्या जूल और एक है मेरे पास क्या थॉमसन। यानी यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया है ये कौन कौन साइंटिस्ट ने किया होगा? जूल और थॉमसन ने मिलकर किया होगा। इन दोनों ने कोलैबोरेशन किया और क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। नाउ एक्सपेरिमेंट में क्या किया ये सुनो पहले, ठीक है? पहले सिंपल भाषा में समझते हैं और फिर उनको सबको यहाँ पर खूबसूरती से क्या करेंगे, लिखते हुए चलेंगे। और पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान जो जो चीजें हुई, जो पूरा एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट था और उससे क्या रिजल्ट निकल के आए, वो सब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जूल और थॉमसन ने क्या किया, एक गैस को लिया और किसी एक गैस को हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर फ्लो कराया। और कैसे फ्लो कराया? जब फ्लो कर रही थी ना गैस, उसके बीच में क्या लगा दिया, एक पोरस प्लग लगा दिया। क्या लगा दिया? ध्यान सुनना वर्ड को, क्या बोला मैंने? पोरस प्लग लगाया। और उस पोरस प्लग से क्या कराई, एक गैस पास कराई। और गैस कैसे पास हो रही है या फिर गैस कैसे फ्लो कर रही है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। और उन्हें यह पाया कि इस फ्लो के दौरान उस गैस के टेम्परेचर में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। यहां बोल सकते हैं उस गैस के टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। अब वो चेंज कैसा होगा, नेगेटिव चेंज होगा या पॉजिटिव चेंज होगा? कहने का मतलब ये है गैस हीट करेगी या फिर गैस कूल कर जाएगी, गैस ठंडी हो जाएगी, ये उन्होंने जानना चाहा। और उसी के लिए क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया। और उसके लिए जो चेंज इन टेम्परेचर है उसके लिए एक मैथमेटिकल डेरिवेशन भी किया, या बोल सकते हैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी फॉर्मुलेट किया। और इन्हीं चीजों को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप जो आज का हमारा एम होने वाला है वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, लेकिन विस्तार से यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको सीखेंगे। ओके, सबसे पहले क्या करो, कॉपी पेन निकालो और रोज के हिंट डालो, क्या, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, और इसके नीचे एक क्वेश्चन लिखो। एक ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसका आंसर देते हुए थ्योरी को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि व्हाट इज जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो इसके नीचे लिखना है, हिंट डालना और उसके नीचे ऐसे पॉइंट बना के लिखो, व्हाट इज जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज जूल थॉमसन। जेटी लिख दूं मैं इसको, ठीक है? जूल थॉमसन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया मैंने, जेटी लिख दिया। एक मिनट, ठीक है, जूल थॉमसन को मैंने शॉर्ट में क्या ले लिया, जेड। व्हाट इज जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। क्या होता है भैया जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट? एज ए क्वेश्चन लो इसको और इसका आंसर दो। देखो हुआ क्या, जैसे मैंने बोला जूल और थॉमसन ने क्या किया, किसी एक गैस को हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर क्या कराया, फ्लो कराया, पासिंग थ्रू ए पोरस प्लग। बीच में क्या लगाया, पोरस प्लग लगाया। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, इन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट इन हायर प्रेशर साइड पासिंग थ्रू, ये बोल सकते हैं हायर प्रेशर साइड पासिंग, यहां पे बोलते हैं मेड टू फ्लो थ्रू पोरस प्लग इनटू लोअर प्रेशर साइड। In this process, change in temperature take place, and this effect is called Joule-Thomson effect. Joule-Thomson इफेक्ट, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? ओके, नाउ एक चीज और बोली थी हमने, इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो हमारा प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इन दिस एक्सपेरिमेंट, तो ऐसे लिखे चलेंगे, इन दिस एक्सपेरिमेंट गैस इज कंप्रेस्ड, गैस इज compressed at constant pressure। जो गैस होगी हमारी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी।
सॉरी जो प्रेशर होगा वो क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आगे हम डिस्कस करेंगे और एक बार फिर, लेकिन यहाँ पर उसको लिख लेते हैं ताकि जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो टॉपिक या बोल सकते हैं हमारा जो टॉपिक है उसके फर्स्ट में आ जाए। एक और चीज़ यहाँ पर जो होती है वो होती है क्या, ड्यूरिंग द प्रोसेस एंथैल्पी रिमेन अनचेंज, यानी एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है। तो ड्यूरिंग जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, इन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ड्यूरिंग जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट प्रेशर तो हम बनाते हैं, हम क्या करेंगे, अगर कंप्रेस करेंगे गैस को तो कुछ इस तरीके से कंप्रेस करेंगे कि ड्यूरिंग होल प्रोसेस प्रेशर विल बी कांस्टेंट। और इसके रिजल्ट से जो चीज मुझे मिलती है वो ये मिलती है कि इन जेटी एक्सपेरिमेंट एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ये अपने आप क्या निकल के आता है, कांस्टेंट निकल के आता है, या बोल सकते हैं रिमेन अनचेंज भी लिख सकते हैं। ठीक है। अनचेंज, रिमेन अनचेंज, अनचेंज लिखो या कांस्टेंट लिखो एक ही बात हुई, यानी वहां पर एंथैल्पी में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है। तो ये क्या हो गया हमारा कि व्हाट इज जेटी एक्सपेरिमेंट, या बोल सकते हैं जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट ना। अब बात करते हैं किसकी, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंट हुआ वहां पर जो अरेंजमेंट था वो क्या था, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बोलो या फिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी बोल सकते हो आप। ओके ना, इसमें क्या था, देखो दो चीजें हैं, इसको ध्यान से पढ़ो एक बार। क्या बोला, इन जेटी एक्सपेरिमेंट ए गैस इन हायर प्रेशर मेड टू फ्लोज थ्रू ए पोरस प्लग इनटू लोअर प्रेशर साइड। ठीक है। हायर प्रेशर साइड टू लोअर प्रेशर साइड, इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर टेक प्लेस। तो हमको क्या चाहिए, दो साइड चाहिए, एक हायर प्रेशर वाली और दूसरी लोअर प्रेशर वाली। ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या बना, सिंपलेस्ट यहाँ में क्या ले रहा हूँ, एक सिलेंडर ले रहा हूँ। मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, एक इस तरीके से सिलेंडर ले लिया और यहाँ पर लिख के थोड़ा बहुत। ठीक है। द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, इन जूल थॉमसन, या बोल सकते हैं फॉर जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, फॉर जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट we need a thermally, we need a cylinder with thermally insulated wall and having a porous plug, अभी समझेंगे पोरस प्लग क्या है, फिलहाल लिख लो, ए पोरस प्लग एंड पिस्टन 1 एंड पिस्टन 2 एंड पिस्टन 1 एंड पिस्टन 2, ये नाम है। ठीक है। अभी दिखाएंगे डायग्राम की पिस्टन 1 क्या है और पिस्टन 2 क्या है, एज शोन इन फॉलोइंग फिगर, एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। ठीक है। तो कहाँ बनाए फिगर, एक काम करते हैं उधर बनाते हैं। ठीक, मिटाऊं उसको, इधर फिगर बनाते हैं। इधर को बनाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से सिलेंडर बनाओ, पहले एक ये लाइन डालो और ये उसके ठीक नीचे एक और बना दो यूँ करके। ठीक है। और इसकी जो वॉल है वो कैसी है, थर्मली इंसुलेटेड है, तो ये इंसुलेटर बना दो। और इसके पास क्या है, एक मेरे पास पोरस प्लग है। देखो पोरस प्लग क्या होता है, आप लोगों ने वो देखा है, पहले हमारे घर में एक फिल्टर आता था स्टील का। ठीक है। उसके अंदर एक रॉड टाइप की लगी होती थी यूं करके,
ठीक है। और ऊपर वाले में हम क्या डालते थे, पानी फिल्टर करने वाला, ऊपर वाले में पानी डालते थे, चीनी मिट्टी का ऐसे बना रहता था, तो वहां से पानी रिस कर नीचे जाता था और हम कहते थे पानी फिल्टर हो गया है, पानी शुद्ध हो गया है, ठीक है। याद आ रहा है आपको थोड़ा बहुत, यानी वो क्या है, पोरस प्लग है, लेकिन वो किसके लिए है, वाटर के लिए है। अगर मैं एयर के लिए या गैस के लिए पोरस प्लग बनाना चाहूँ तो इस तरीके से, जैसे फोम का होता है ना, या फिर रुई का होता है, फोम का होता है, जैसे देखो ये क्या है, एक फोम टाइप का है, तो ये क्या है, पोरस प्लग है। क्यों है पोरस प्लग, क्योंकि अगर मैं यहाँ से फूंकूंगा, देखो हवा तो जा रही है, ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइप का पोरस प्लग है। तो इस टाइप से कुछ डाल दिया यहाँ पर, रुई का बना के बीच में यूं करके डाल दिया। ये बात समझ में आ रही है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। सोफा सेट के उधार के जो होते हैं ना, फोम होता है उसके अंदर, वो फोम को आप एज ए पोरस प्लग ट्रीट कर सकते हो, तो वो क्या है, पोरस प्लग है, ठीक है। या कभी कभी इसको हम वॉल्व बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, वॉल्व, ठीक। ओके, आई होप पोरस प्लग क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो इसको दिखाने के लिए इस तरीके से डॉटर लगा दो। तो ये क्या है मेरे पास, यहाँ पोरस प्लग है, दिस इज माई पोरस प्लग, पोरस प्लग, ठीक है। अब एक दो क्या है, पिस्टन है यहाँ पे, पिस्टन 1 और पिस्टन 2। इनिशियली अज्यूम करो पिस्टन 1 यहाँ है, तो दिस इज माई पिस्टन 1 एंड दीज पिस्टन आर ऑल्सो थर्मली इंसुलेटेड। ये जो पिस्टन है ये भी कैसे हैं, थर्मली इंसुलेटेड, यानी यहाँ से भी हीट आगे पीछे अंदर बाहर नहीं जा सकती। तो दिस इज माई पिस्टन 1, इसे मैंने क्या बोला, पिस्टन 1 बोला। और अज्यूम करो इस साइड में, दिस इज ए साइड, राइट, यहाँ बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस पोरस प्लग, और यहाँ क्या है, गैस है, और ये क्या है, गैस के मॉलिक्यूल है, जो अंडे अंडे दिख रहे हैं, ये क्या है, मेरे गैस के मॉलिक्यूल हैं, ओके। और अज्यूम किया अभी इनिशियली जो गैस है अभी यहाँ पर एट प्रेशर P1 कितना है, यहाँ पर प्रेशर मान लिया P1 है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है इस गैस का वो कितना है, V1 है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अज्यूम करो कि इनिशियली जो मेरे पास पिस्टन 1 है इस पोरस प्लग से x1 डिस्टेंस पर है। किन डिस्टेंस पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, x1 है। एक और चीज, जो मेरे पास क्या है, ये पिस्टन है, इनका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा, या बोलते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, क्योंकि ये क्या है, सिलेंडर है ना। देखो सिलेंडर दिख नहीं रहा है क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, अगर मैं 3 डायमेंशन को अज्यूम करो तो सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर में क्या होगा, ये जो मेरे पास पिस्टन है इसका कुछ ना कुछ एरिया क्रॉस सेक्शन होगा। लेट अस से दिस एरिया क्रॉस सेक्शन इज A, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, A है। अब यहाँ पर ऐड प्रेशर P1 है, P1 प्रेशर है और V1 वॉल्यूम, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर है, इसका मतलब गैस क्या कर जाएगी, इस पोरस प्लग से पास कर जाएगी। ऐसा न हो इसके लिए यहाँ पर क्या लगा दिया, एक और पिस्टन लगा दिया, दिस इज माई पिस्टन 2, जो क्या है, जस्ट नेक्स्ट टू पोरस प्लग है। जो पिस्टन 2 है वो क्या है, जस्ट नेक्स्ट टू पोरस प्लग। ऐसा क्यों कर रखा है हमने, ताकि जो ये गैस है वो यहाँ न जा सके, ओके। ये बात समझ में आई। टू प्रिवेंट गैस टू कम दिस साइड वी अप्लाई, यहाँ पे उसने यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया, लेट अस से दिस पिस्टन इज 2, इस पिस्टन को मैंने क्या बोल दिया, पिस्टन 2 बोल दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, इनिशियली कंडीशन मेरे पास ऐसी है, यहाँ गैस भरी हुई है, इस गैस का प्रेशर कितना है, P1 है, वॉल्यूम कितना है, V1 है, और जो पिस्टन P1 है यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, x1 डिस्टेंस पर है, ठीक है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पिस्टन को कंप्रेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस पिस्टन 1 में जोर लगा रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ। और कैसे कंप्रेस कर रहा हूँ, एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी इस प्रेशर P1 में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसको क्या कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू कंप्रेस दिस पिस्टन। अगर मैं इस पिस्टन को कंप्रेस करूंगा और कुछ इस तरीके से कंप्रेस कर रहा हूं कि इस प्रेशर P1 में कोई भी चेंज ना आए, और इस कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, गैस इस पोरस प्लग से पास करेगी और यहाँ क्या हो जाएगी, एक्सपेंड होगी, और उससे क्या होगा, ये पिस्टन पीछे की ओर जाएगा, यानी यहाँ पर गैस क्या करेगी, वर्क करेगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस पर वर्क हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन गैस, कौन कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी माना मैं कर रहा हूं। मैंने पिस्टन को ऐसे पकड़ा और इस तरीके से क्या लगाया, प्रेशर लगाया, और प्रेशर कुछ इस तरीके से लगाया कि इस प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। और फिर क्या होगा, गैस यहां से यहां पास करेगी, और ये जो मेरे पास पिस्टन है ये क्या करेगा, इधर की ओर फ्लो करेगा। तो ऑन कंप्रेसिंग, ऑन कंप्रेशन, तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑन कंप्रेशन या फिर कंप्रेसिंग पिस्टन 1, पिस्टन 1 मैंने क्या किया, कंप्रेस किया यूं करके। देखो जैसे ही कंप्रेस करूंगा होगा क्या, और कहां तक कंप्रेस किया, जब तक ये कहां नहीं पहुंच गया, इस पोरस प्लग तक नहीं पहुंच गया, ठीक है। यानी जब तक ये यहां से x1 डिस्टेंस तक कवर निकल ली इसने, ओके। तो अगेन बनाओ यहां पर डायग्राम। तो ये तो मेरे पास क्या है, ऊपर वाला है, ठीक है। अगेन इज इंसुलेटिंग एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज नो हीट एक्सचेंज। क्यों नहीं हीट एक्सचेंज, बिकॉज यहां पर क्या है, जो वॉल है वो कैसी है, थर्मली इंसुलेटेड है, ठीक। नीचे वाला हो गया, टक 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 टक, और बीच में क्या बना दो, इसके ठीक नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पोरस प्लग आ जाएगा यूं करके, ओके।
नाउ अभी जो पिस्टन 1 है वो यहाँ आ चुका है, नेक्स्ट टू पोरस प्लग आ चुका है, ठीक है। और पिस्टन 1 कहाँ गया है, इधर आ गया है, ठीक। ओके, अब देखो जो पिस्टन 2 है कहाँ पहुँच जाएगा, माना इधर पहुँच गया कहीं, माना पिस्टन 2 कहाँ पहुँच गया, इधर पहुँच गया। और गैस जो यहाँ गैस थी, इस साइड जो गैस थी लेफ्ट हैंड साइड में, वो कहाँ पहुँच जाएगी, अब वो राइट हैंड साइड में पहुँच जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको हो क्या रहा है। अब गैस कहाँ है, इधर है, तो दिस इज माई गैस नाउ हियर, गैस इज हियर। ये मेरी क्या है, गैस है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो अज्यूम करो, अब यहाँ प्रेशर तो P1 होगा नहीं, अब यहाँ प्रेशर कुछ और होगा। लेट अस से यहाँ प्रेशर कितना है, P1 है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, और माना यहाँ जो ये डिस्टेंस है यहाँ की वो कितनी है, x2 है, ठीक है। तो x1 नहीं है डिस्टेंस, कितनी है, x2। जैसे मैंने इसको कंप्रेस किया, अब ये पिस्टन कहाँ चला गया, इस पोरस प्लग से x2 डिस्टेंस पे चला गया। और अज्यूम करो कि इसका जो प्रेशर है, इस गैस का प्रेशर कितना है, P2 है, और वॉल्यूम कितना है, V1 है। अब देखो यहाँ पर जो मेरे पास पिस्टन है ना, ये भी कुछ इस तरीके से एक्सपेंड हुआ ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन। जब मैंने इसको क्या किया, कंप्रेस किया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, या बोल सकते हैं ये जो पिस्टन है बाहर की ओर गया। और ये बाहर को इस तरीके से गया कि ड्यूरिंग होल प्रोसेस दिस प्रेशर इज कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पर प्रेशर क्या था, P1 जो कांस्टेंट था, उस तरीके से यहाँ पर जो ड्यूरिंग होल प्रोसेस दिस P2 इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, हमेशा दिमाग में रखना है। और दिस V2 इज द वॉल्यूम ऑफ दिस थिंग। अगर मैं ये बोलूँ अगेन, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है, तो यहाँ से जो V1 निकल कर कितना आ जाएगा, पहले तो ये लिखो, पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा, तो P1 विल बी कांस्टेंट। P1 क्या होगा मेरा, कांस्टेंट होगा ड्यूरिंग प्रोसेस, ठीक है। और दूसरा जो V1 है वो क्या है, वॉल्यूम इन लेफ्ट हैंड साइड, वॉल्यूम इन लेफ्ट साइड में गैस का वॉल्यूम है, ठीक है। एंड दिस V1 विल बी इक्वल टू, इफ दिस डिस्टेंस इज x1 एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, देन दिस वॉल्यूम विल बी A इंटू x1। अगर मैं इसकी बात करूं, तो अगर मैं किसकी बात करूं, राइट साइड की बात करूं, तो जो P2 है वो क्या है मेरे पास, प्रेशर इन राइट साइड, एंड दिस विल बी ऑल्सो कॉन्स्टेंट, दिस P2 विल बी ऑल्सो कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग प्रोसेस के दौरान ये जो मेरा P2 रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरा जो मेरे पास V2 है वो क्या है मेरा, वॉल्यूम इन राइट साइड, V2 क्या है मेरे पास, राइट साइड में वॉल्यूम कितना है, V2 है। अगर मैं V2 की वैल्यू निकालूंगा, देन दिस V2 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका, A है, और ये डिस्टेंस कितनी है, x2 है, तो V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये A इंटू x2 आ गया। तो ये क्या है मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्सपेंशन या बोलते हैं कंप्रेशन और एक्सपेंशन से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पर पहली केस में क्या हो रहा है, वर्क कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। यानी किस पर वर्क कर रहे हैं, सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं या फिर गैस पर वर्क कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर क्या निकालूं, नाउ अगर मैं क्या निकालूं, वर्क डन ऑन गैस निकालूं। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले केस में वर्क डन ऑन गैस हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क डन बाई गैस हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो अगर मैं क्या निकालूं, वर्क डन ऑन गैस निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू, क्या होता है, थर्मोडायनेमिकल वर्क डन। थर्मोडायनेमिकल वर्क डन इज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। देखो प्रेशर कितना है उसका, P1 है, और चेंज इन वॉल्यूम कितना है, पहले यहां पर था पिस्टन, फिर उसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, यानी यहां चला गया ना, इसके जस्ट नेक्स्ट टू पोरस प्लग चला गया, तो x1 डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस वन A इंटू x1, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा, A इंटू x1। ये आएगा नहीं आएगा, आंसर हाँ जी आएगा। एंड A इंटू x1 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, V1 है, तो वर्क डन ऑन गैस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये P1 इंटू V1 आ जाएगा। सिमिलरली वर्क डन बाई गैस कितना आ जाएगा, वर्क डन बाई गैस। अब वर्क डन कहां पर हो रहा है, वर्क डन बाई गैस ये हो रहा है। देखो वर्क डन बाई गैस अगेन क्या हो जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाई बाई चेंज इन वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम कितना था, 0, फिर वॉल्यूम कितना हो गया, A2 इंटू x2। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका, A है, एंड द चेंज इन वॉल्यूम विल बी A इंटू x2। ये हो जाएगा A इंटू x2, P2 A इंटू x2, एंड A इंटू x2 इज V2। तो यहां से मेरे पास वर्क डन बाई गैस विल बी इक्वल टू P2 और इंटू कितना आ गया, V2 आ गया। वर्क डन बाई गैस कितना आया, P2 इंटू V2, और वर्क डन ऑन गैस कितना आया, P1 इंटू V1 आया। अगर मैं यहाँ पर क्या निकालूं, टोटल वर्क ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अगर टोटल वर्क निकालूं तो नेट वर्क, यहाँ पे टोटल वर्क इन
जेटी एक्सपेंशन, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो क्या आ जाएगा ये P1 V1 प्लस कितना आ जाएगा P2 V2, ये आएगा नहीं आएगा? क्या मैंने सही लिखा? थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया। देखो क्या गलत दिखा मैंने, ये क्या है मेरे पास वर्क डन बाय गैस है, और थर्मोडायनेमिक्स में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सोचने वाली होती है कि वर्क डन कौन कर रहा है, गैस कर रही है या फिर गैस पर हो रहा है। और हमने पढ़ा था व्हेन वर्क डन बाय गैस देन वर्क डन इज पॉजिटिव, यानी ये जो वर्क होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन वहीं अगर क्या हो, वर्क डन ऑन गैस हो, तब कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। तो जो P1 V1 आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव क्यों आया समझ में आया, बिकॉज दिस इज वर्क डन ऑन गैस एंड दिस वन इज वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन गैस इज नेगेटिव बाय कन्वेंशन। ओके, तो यहां से नेट वर्क डन W विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये P2 V2 और माइनस कितना आ जाएगा, ये P1 V1। नाउ शेड इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 1 बोल दो। वर्क डन निकल गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी उसकी हेल्प लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हो गया ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसमें लिखना फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है बताओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सब लोग अपने अपनी कॉपी की हेडर में लिखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है। लिखो फटाफट, देखो लिखना बहुत जरूरी है, कभी कभी हम छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या पूछ रहे हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम सबको याद है, लेकिन नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, एक छोटा सा माइनस का साइन बहुत बड़ा नुकसान दे जाता है हमको, होता नहीं होता। ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में, आप सब बीएससी के बच्चे हैं और आपको ये एक्सपीरियंस हो चुका होगा अपनी लाइफ में कि कभी कभी एक माइनस साइन बहुत बड़ी क्या दे सकता है, मतलब डाउनफॉल करा सकता है आपका, सिर्फ एक माइनस साइन। तो फ्रॉम सिंस वी नो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बताओ, दिस विल बी इक्वल टू du इज इक्वल टू क्या होता है, dq माइनस dw होता है। ऐसा होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी, ऐसा ही होता है। अब देखो फॉर दिस प्रोसेस, अगर मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान से देखूं, ये प्रोसेस मुझे क्या कह रही है, ये प्रोसेस मुझे कह रही है कि देयर इज नो हीट एक्सचेंज। देखो बोथ इन द बोथ द केसेस, वैसे तो केस एक ही है, डायग्राम दो है, ठीक है। इन दिस केस और वी कैन से इन दिस केस, दिस piston as well as the wall of cylinder are thermally insulated. Since for JT experiment, या बोलते हाँ, since for JT experiment या फिर जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, there is no heat exchange, no heat exchange। अगर हीट में कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस dq will be equal to 0, that is dq equal to 0। अगर dq equal to 0 है, now first law of thermodynamics become, now हमारे पास क्या आ जाएगा, du will be equal to माइनस का dw, ये आ जाएगा, ठीक है। यानी चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू वर्क डन, टोटल वर्क डन, ठीक है ना। अगर मैं ये बोलूं कि इस इनिशियल केस जो एंट्रोपी है वो गैस, सॉरी एंट्रोपी में नहीं, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, इंटरनल एनर्जी है। लेट्स से इनिशियली द इंटरनल एनर्जी इज U1 एंड फाइनली इंटरनल एनर्जी इज U2, ठीक है। जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है वो कितनी है, U1 है, और जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो कितनी है, U2 है। देन इन दिस केस दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू U2 माइनस U1 एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कितना है मेरे पास, ये पूरा चीज है, उठा के रख दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा ये विद नेगेटिव साइन, और अंदर कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास क्या, P2 V2 माइनस P1 V1 आया, ठीक है। एंड नाउ इस नेगेटिव को अंदर ले जाओ, तो ये मेरे पास यहाँ से U2 माइनस का U1 एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का P2 V2 फिर प्लस का कितना आ गया, ये P1 V1 आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, इस U1 को इधर ले जाओ, इस P2 V2 को इधर ले आओ, तो यहाँ से मेरे पास U2 प्लस P2 V2 एंड दिस विल बी इक्वल टू U1 प्लस P1 V1। इसी को मैं ये लिख सकता हूँ, पहले U1 वाला लिख दो, तो और करके लिखो, और U1 प्लस P1 V1 इज इक्वल टू U2 प्लस कितना आ जाएगा, ये P2 V2 आ जाएगा। एंड सेड इज सम इक्वेशन नंबर 2। ये क्या निकल गई मेरे पास, समीकरण नंबर 2 निकल गई। नाउ इस इक्वेशन को एक बार ध्यान से देखो और मैथ्स के बारे में सोचो।
देखो मैथ्स क्या कहती है, मैथ्स कैसी है, अगर मेरे पास यू पी भी का एक यहाँ मेरे पास क्या है कॉम्बिनेशन है कि u1 प्लस p2 v2 इज इक्वल टू u2 प्लस p2 v2, इसका मतलब क्या हुआ कि u प्लस पी भी जो क्या है कांस्टेंट है, u p v के किसी भी जोड़े के लिए अगर ये मेरे पास कॉम्बिनेशन है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट, तभी चेंज नहीं हो रही, दिस विल बी इक्वल टू दिस थिंग, यानी ये जो क्वांटिटी है ना u प्लस पी भी का जो वैल्यू है कहां पर, फॉर दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, ये तो मतलब हुआ इसका। ध्यान से देखो एक बार इसको मैथ्स लगाओ यहां पर कि u1 प्लस p1 v1 इज इक्वल टू u2 प्लस p2 v2, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी जो क्वांटिटी है जो इस साइड थी वो किसके बराबर है, वही क्वांटिटी इस साइड के बराबर है, जबकि u p भी तीनों में चेंज आ रहा है लेकिन इस क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट दिस u प्लस पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो मेरे पास u प्लस पी भी है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब आपकी आंखें थोड़ा बहुत तो चमक रही होंगी कि जो u प्लस पी भी होता है ना वो क्या होता है, एंथैल्पी होता है, एंड सिंस वी नो फ्रॉम अवर प्रीवियस लेक्चर और वी कैन से और दिस लेक्चर सीरीज हमने पढ़ा हुआ है कि सिंस वी नो u प्लस पी भी इज एंथैल्पी, ये क्या होता है, h के बराबर होता है, दिस इज h एंड दिस h इज नोन एज एंथैल्पी, एंथैल्पी इसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो h होता है फॉर जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट दिस विल बी कांस्टेंट, दिस h विल बी कांस्टेंट, जो एंथैल्पी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी इन केस ऑफ जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। ओके, ये बात समझ में आई आपको ना। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर के निकल के आएंगी, या बोल सकते हैं कुछ ना कुछ फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसका बाहर निकल के आएगा। इससे पहले थोड़ा बहुत ये भी लिख सकते हैं हम कि अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर जो एंथैल्पी है वो कितनी है, H1 है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जो एंथैल्पी है वो कितनी है, H2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, और दिस H1 विल बी इक्वल टू H2, जो H1 है वो क्या है, एंथैल्पी इन राइट हैंड साइड, और H2 इज एंथैल्पी ऑफ गैस इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात ना। अब देखो लेट मी डिस्कस दिस इक्वेशन नंबर 2, एक काम कर रहे हैं इस इक्वेशन 2 को डिस्कस करना चाह रहे हैं, यहां पर कर लें डिस्कस थोड़ा सा। ओके, लेट मी डिस्कस नाउ, सी इक्वेशन 2, नाउ सी इक्वेशन 2, एक बार इक्वेशन 2 को देखो, इक्वेशन 2 क्या दे रखी है मेरे पास, ये दे रखी है क्या, u1 प्लस p1 v1 प्लस और इक्वल टू क्या दे रखा है, u2 प्लस p2 v2। अब इसको ये दो क्या है, सेम है, ये दो क्या है, सेम है। एक बार ध्यान से देखो इसको, अगर मैं ये बोलूं ध्यान सुनना, अगर थोड़ा सा एग्जांपल सुनो, एग्जांपल मेरे पास ये है 2 धन 3 इज इक्वल टू 3, या फिर ऐसे बोल दो 4 धन 1, ऐसा होता है नहीं होता है, ये चीज़ मैंने सही लिखी यहाँ पर कि 2 धन 3 इक्वल टू 4 धन 1। अगर मैं ये बोल रहा हूँ इस क्वांटिटी को मैं बढ़ा रहा हूँ, इसको मैं 1 से 2 कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, 1 से 2, अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, इसे कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, यानी इन दोनों में से अगर मैं एक को बढ़ाऊंगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तभी ये बराबर रहेंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये बराबर नहीं रहेंगे। अब देखो मैं ये बोल रहा हूं कि इफ केस फर्स्ट में क्या है, इफ दिस P2 V2 इज लेस देन P1 V1, ठीक है, क्या हो, अगर जो P2 V2 है वो लेस देन क्या हो, P1 V1 हो, तब इन दोनों को बराबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, U1 इससे छोटा होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर क्या हो, P2 V2 P1 V1 से छोटा हो, P2 V2 P1 V1 से छोटा हो, यानी ये क्वांटिटी बड़ी है, ये क्वांटिटी छोटी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वांटिटी क्या होगी मेरी, बड़ी होगी, और ये क्वांटिटी क्या होगी मेरी, छोटी होगी। इसका मतलब दैट इज सो जो मेरे पास U2 होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन U1 होगा।
इसका मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करी तो हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा नहीं करेगा, आंसर है हाँ जी करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, हीटिंग टेक प्लेस, यानी वहां पर क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हीटिंग। तो टेम्परेचर विल इंक्रीज, तो टेम्परेचर विल इंक्रीज एंड हीटिंग टेक प्लेस, एंड हीटिंग टेक प्लेस। ठीक है, ओके। नाउ अगर मैं दूसरा केस मानूं, अगर मैं ये बोलूं, इफ उल्टा कर दूं, क्या बोलूं मैं, दिस P1 V1 इज लेस देन P2 V2। अभी बड़ा कौन है, P2 V2 क्या है, बड़ा है। अगर P2 V2 क्या है, बड़ा है किससे, P1 V1 से, तब क्या होगा, देखो तब मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, अब ये क्या होगा, छोटा होगा और ये क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब दिस U2 इज लेस देन U1, यानी इंटरनल एनर्जी क्या हुई, अभी डिक्रीज होगी। और जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कूलिंग टेक प्लेस। यानी अगर इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो क्या होगी, यहाँ पर कूलिंग होगी। तो टेम्परेचर विल डिक्रीज, टेम्परेचर विल डिक्रीज एंड कूलिंग टेक प्लेस, कूलिंग टेक प्लेस। तो वहां पर क्या होगी, हमारी कूलिंग होगी। ठीक है, ये बात समझ में, एक सिंपल सी क्या सी चीज थी। तो यहां पर दो कंडीशन निकल के आई, अगर मेरे पास क्या हो, P1 V1 क्या हो, P2 V2 से ज्यादा हो, तब इस केस में क्या होगा कि जो मेरे पास U2 होगा ग्रेटर देन होगा किससे, U1 से, तब उस केस में क्या होगा, हमारा हीटिंग टेक प्लेस। और अगर ऐसा उल्टा हुआ देन कूलिंग टेक प्लेस। ओके, नाउ अब यहां पर तो हमने देखा कि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। अब वो चेंज इन टेम्परेचर होगा कितना, फिर अब हमारा नेक्स्ट एम क्या होगा, नेक्स्ट हेडिंग लिखो चेंज इन टेम्परेचर, यहां तो बोल सकते हैं फॉर्मूला फॉर चेंज इन टेम्परेचर इन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। ओके, ये मिटाऊं मैं, एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ सिंस वी नो फॉर जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट